गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी एग्रीकल्चर के 2021 के पेपर के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए पूछा गया था। तो पीजीटी एग्रीकल्चर 2021 के प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन है, भारत में रोग विज्ञान के जनक हैं, यानी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ऑप्शन ए E.J. बटलर, ऑप्शन बी D.K. एपस्टीन, ऑप्शन सी स्टाउट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं E.J. बटलर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका अंग में जल अपघटनीय विकर यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की प्रचुर मात्रा होती है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ऑप्शन बी लाइसोसोम में, ऑप्शन सी स्फेरोसोम्स में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कोशिका के लाइसोसोम भाग में पाए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए जाइलम इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स, यानी जो जाइलम होता है वो लिविंग सेल्स का बना होता है। ऑप्शन बी जाइलम इज मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स, यानी जाइलम जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स का, कोशिकाओं का, दोनों का बना होता है। तो इन दोनों कथनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर बी कथन सत्य है, क्योंकि जाइलम जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की सेल्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन बी मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो किसानों के लिए लघु अवधि वाला जो मौसम पूर्वानुमान होगा वो सर्वाधिक उपयोगी होगा, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर 50 केजी पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी? ऑप्शन ए 83.5 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास, ऑप्शन बी 93.3 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास, ऑप्शन बी 123.3 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास, ऑप्शन डी 53.3 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास। तो यदि आपको एक हेक्टेयर में 50 केजी पोटास देनी है तो उसके लिए आपको 83.5 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी और आपके खेत में 50 केजी पोटास मिल जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला के रस को संरक्षित रखने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड का, ऑप्शन बी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन डी शुगर का। तो आंवले के रस को संरक्षित करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो रंग युक्त पदार्थ होते हैं उनको सोडियम बेंजोएट से प्रिजर्व करते हैं और जो रंगहीन पदार्थ होते हैं उनको सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, यानी पत्तियों से प्रोपोगेशन किस फसल में होता है? ऑप्शन ए चमेली में, ऑप्शन बी हाइड्रिला में, ऑप्शन सी बेगोनिया में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो पत्तियों द्वारा प्रजनन आप देखेंगे तो बेगोनिया में होता है यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन में कड़वाहट का कारण है। यदि बैंगन आपने कभी खाया होगा तो कभी कभी बैंगन कड़वा लगता है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी फेनोल्स, ऑप्शन सी आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी सोलेसोडाइन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि बैंगन में जो कड़वाहट होती है वो सोलेसोडाइन के कारण होती है, यानी सोलेसोडाइन के कारण बैंगन कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को,
ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1947 को हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का पारंपरिक माध्यम है, यानी ट्रेडिशनल जो मेथड है संचार का वो है ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी रामलीला, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी प्रिंट। तो आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो टैप रिकॉर्डर, रेडियो, प्रिंट ये मॉडर्न संचार के माध्यम हैं। जो पुराना माध्यम है यानी पारंपरिक जो माध्यम है वो है रामलीला, यानी रामलीला के माध्यम से पहले संचार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1949 को, ऑप्शन बी 1947 को, ऑप्शन सी 1952 को, ऑप्शन डी 1953 को। तो भारत में जो सामुदायिक विकास परियोजना है वो 1952 में शुरू की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ऑप्शन ए 1.538, ऑप्शन बी 2.538, ऑप्शन सी 2.344, ऑप्शन डी 1.344। गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक आप देखें तो 1.344 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और इसकी गाय के दूध का जो अपवर्तक सूचकांक होता है उसकी रेंज देखें तो 1.3440 से 1.3480 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में बच्चा देने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए लंबिंग, ऑप्शन बी किडिंग, ऑप्शन सी टपिंग, ऑप्शन डी फैरोइंग। तो भेड़ में बच्चा देने की जो क्रिया होती है उसको हम लंबिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी एलुवियम सॉइल कहलाती है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन डी वर्टिसॉल, ऑप्शन डी एरिडी सॉइल। तो पुरानी जो एलुवियम सॉइल होती है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो नई एलुवियम सॉइल होती हैं वो खादर के नाम से जानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले मृदा कणों का आकार होता है। ऑप्शन ए मोर देन 0.2 mm, ऑप्शन बी लेस देन 0.002 mm, ऑप्शन सी लेस देन 0.002 mm, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो मृदा के जो कणों का आकार आप देखेंगे तो लेस देन 0.002 से कम होता है, mm से भी कम होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशाली गन्ने की बुवाई होती है। ऑप्शन ए फरवरी मार्च में, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सी जून जुलाई में, ऑप्शन डी जुलाई अगस्त में। तो जो अर्धशाली गन्ना होता है जो कि 1.5 साल में काटते हैं हम, तो उसकी बुवाई जुलाई अगस्त में करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एमपीपी, यहाँ पर गलती से एमएमपी गलत टाइप हो गया है, तो ये है जब एमपीपी यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन से अधिक होगा तो एपीपी होगी। ऑप्शन ए बढ़ते क्रम में, ऑप्शन बी सर्वाधिक, ऑप्शन सी घटते क्रम में, ऑप्शन डी स्थिर। तो जब एमपीपी यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन से अधिक होगा तो एपीपी यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन बढ़ते क्रम में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1937 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो जो एगमार्क अधिनियम था वो 1937 में पारित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति का, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट का।
तो जो कैल्शियम जो महत्वपूर्ण घटक है वो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का मुख्य घटक है या महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग मार्क चिन्ह लगा होता है। ऑप्शन ए सिंथेटिक प्रोडक्ट्स पर, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर, ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। तो जो एग मार्क चिन्ह है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पाद जो होते हैं उन पर लगा होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केला में भूमि के ऊपर के तने को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्यूडोस्टेम, ऑप्शन बी राइजोम, ऑप्शन सी सकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो केले में भूमि से ऊपर का जो तना होता है उसको हम स्यूडोस्टेम कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो स्टेम नहीं होता है लेकिन स्टेम जैसा दिखता है, इसलिए हम उसको स्यूडोस्टेम कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। केले में जो भूमि के ऊपर का जो तना होता है उसको हम स्यूडोस्टेम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकिरण किसकी नेमाटोड प्रतिरोधी किस्म है। ऑप्शन ए टमाटर की, ऑप्शन बी जौ की, ऑप्शन सी गेहूं की, ऑप्शन डी राई की। तो जो राजकिरण जो किस्म है नेमाटोड प्रतिरोधी वो जौ की किस्म है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजकिरण नेमाटोड प्रतिरोधी जौ की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बछड़े में बधियाकरण का सही समय है। यदि हमें बछड़े को बधिया करना हो तो उसका समय है ऑप्शन ए 1 से 2 वीक का, ऑप्शन बी 4 से 6 वीक का, ऑप्शन सी 16 से 20 वीक का, ऑप्शन डी 8 से 10 वीक का। तो बछड़े को हमें बधिया करना हो तो 16 से 20 वीक का बछड़ा बधिया करने के लिए अच्छा होता है, यानी 16 से 20 वीक का समय बधिया करने के लिए ठीक रहता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। ऑप्शन ए 10 से 12 केजी, ऑप्शन बी 15 से 18 केजी, ऑप्शन सी 40 से 50 केजी, ऑप्शन डी 18 से 20 केजी। तो संकुल यानी जो कंपोजिट वैरायटी होगी मक्का की वो उसकी जो सीड रेट होगी वो 18 से 20 केजी होगी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए डायोराइट, ऑप्शन बी ग्नीस, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी मार्बल। तो जो आग्नेय चट्टान का यहाँ पर उदाहरण है वो है डायोराइट, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार की कला है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी सुनना, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी अनुभूति करना। तो संचार की जो कला है वो है सुनना। यदि कोई व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है किसी चीज को तो हमें सुनना पड़ता है पहले, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम जुताई की अवधारणा शुरू हुई, यानी मिनिमम टिलेज की अवधारणा शुरू हुई कहाँ से हुई। ऑप्शन ए इंडिया से, ऑप्शन बी चाइना से, ऑप्शन सी यूएसए यानी अमेरिका से, ऑप्शन डी इटली से। तो जो मिनिमम टिलेज की अवधारणा कंसेप्ट था वो यूएसए से आया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 6.7 से 6.8 तक, ऑप्शन बी 6.8 से 6.9 तक, ऑप्शन सी <5, ऑप्शन डी 6.4 से 6.6 तक, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि गाय के दूध का जो पीएच होता है वो 6.4 से 6.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरेला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए चुभाने और चूसने वाले, ऑप्शन बी काटने और चबाने वाले, ऑप्शन सी काटने और चाटने वाले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पायरेला कीट है गन्ने का उसमें चुभाने और चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण के कृषि संबंधी उपाय कितने प्रतिशत प्रभावी हैं। यदि मृदा को संरक्षण देना हो तो कृषि संबंधी उपाय करके हम
कितना सॉइल को कंजर्व या संरक्षित कर सकते हैं। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 6%। तो मृदा संरक्षण को कृषि संबंधी उपायों से हम 2% तक संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्शल को, ऑप्शन बी जेके मेहता को, ऑप्शन सी एडम स्मिथ को, ऑप्शन डी रिकार्डो को। तो अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी अल्बर्ट मेयर, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी एफ.एल. ब्रायने। तो जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था वो एफ.एल. ब्रायने ने संगठित किया, यानी उसने ही चलाया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकाजी गाय की नस्ल है, यानी डबल पर्पज की जो गाय की नस्ल है वो है ऑप्शन ए थारपारकर, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी साहिवाल, ऑप्शन डी सिंधी। तो आप इन चारों गाय की नस्ल में देखेंगे तो गिर, साहिवाल और सिंधी ये दुधारू नस्लें हैं, जबकि इसमें थारपारकर दुकाजी नस्ल है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में सिलिका का औसत प्रतिशत है? ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 32%। तो मृदा में आप सिलिका का औसत प्रतिशत देखेंगे तो वो 27% है, यानी कि मृदा में सिलिका 27% होती है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य का पता लगाइए। ऑप्शन ए तापमान बढ़ता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑप्शन बी तापमान बदलता नहीं है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑप्शन सी तापमान घटता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इन चारों वाक्यों में देखेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी व हवा के बीच की परत कहलाती है? ऑप्शन ए एडहेसिव, ऑप्शन बी मेनिस्कस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। तो पानी और हवा के बीच की जो परत होती है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कौन सी बकरी की जो नस्ल है जो जिसको हम जर्सी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए न्यूबियन, ऑप्शन बी अंगोरा, ऑप्शन सी साइनेन, ऑप्शन डी अल्पाइन। तो बकरी की न्यूबियन जो नस्ल है जिसको हम जर्सी के नाम से जानते हैं या जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो भारत में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 में पारित हुआ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है, यानी इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर? ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी कर्ड, ऑप्शन सी कैटकिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि फूल गोभी का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैटकिन टाइप का होता है। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कार्ड होता है, यानी कार्ड फूल गोभी का खाने वाला भाग होता है, पुष्पक्रम नहीं होता। पुष्पक्रम जो होता है फूल गोभी का वो कैटकिन होता है, इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए अप्रैल 1995 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1995 में, ऑप्शन सी जून 1995 में, ऑप्शन डी जनवरी 1995 में। तो WTO जो अस्तित्व में आया था
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो जनवरी 1995 में आया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए P2O5 into 0.4, ऑप्शन बी P2O5 into 1.4, ऑप्शन सी P2O5 into 0.83, ऑप्शन डी P2O5 into 2.29। यहाँ पर आप इन वाक्यों को आप देखेंगे तो यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा निकालने का सूत्र दे रखा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जब हम फास्फोरस की मात्रा निकालते हैं तो उसमें P2O5 into 0.43 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और फास्फोरस की मात्रा निकल आती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर किस्म है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी गंगावन, ऑप्शन सी प्रोटीना, ऑप्शन डी विवेक। तो मक्का की जो संकर यानी हाइब्रिड, जो फर्स्ट हाइब्रिड है मक्का की, वो है गंगा 1, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन असत्य फल है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी टमाटर। असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट सेब है, क्योंकि इसका विकास थैलेमस से होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआर का मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर कहाँ पर है? ऑप्शन ए करनाल हरियाणा में, ऑप्शन बी जोधपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी जबलपुर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में। तो जो आईसीआर का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधियों का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए डिहाइड्रोजिनेज का, ऑप्शन बी परऑक्सीडेज का, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलेज का, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो टेट्राजोलियम परीक्षण जो कि आपको पता है ये वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसकी गतिविधियों यानी एक्टिविटी का निर्धारण करता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसार का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए करके सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन बी असहभागिता का सिद्धांत, ऑप्शन सी सहभागिता का सिद्धांत, ऑप्शन डी नेतृत्व का सिद्धांत। तो प्रसार के आप सिद्धांत इन चारों में देखेंगे तो पहला भी सिद्धांत है, तीसरा भी सिद्धांत है, चौथा भी सिद्धांत है, यानी कि जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो सही है, क्योंकि असहभागिता का सिद्धांत कोई है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिवेश का सिद्धांत यानी कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस प्रथम बार प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी गॉसन ने, ऑप्शन सी मार्शल ने, ऑप्शन सी कीन्स ने। तो जो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस मार्शल ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यदि आप देखें कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वो सबसे पहले जूलिस डुपिट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग यानी लूज स्मट ऑफ व्हीट का कारण है? ऑप्शन ए न्यूवेसिया इंडिका, ऑप्शन बी पक्सिनिया स्पीसीज, ऑप्शन डी एरिसाइफी ग्रेमिनीज, ऑप्शन डी एस्टिलांगोट्रेटिसाई या एस्टिलांगोन्यूडा। तो जो गेहूं में लूज स्मट ऑफ व्हीट रोग लगता है वो एस्टिलांगोट्रेटिसाई या एस्टिलांगोन्यूडा के कारण लगता है, जो कि एक फंगस है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है? ऑप्शन ए 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मुर्गी के बॉडी का आप तापमान देखें तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर में क्रंथन यानी प्रूनिंग करते हैं? ऑप्शन ए वर्षा काल में, ऑप्शन बी ग्रीष्म काल में, ऑप्शन सी शीतकाल में, ऑप्शन डी वसंत काल में। तो बेर में जो क्रंथन यानी प्रूनिंग किया जाता है
वो ग्रीष्म काल में किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जनरली प्रूनिंग अप्रैल से मई मंथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की नर्सरी बनाने के लिए डेपोग विधि किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी फिलीपाइंस में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो धान की जो नर्सरी बनाने की डेपोग विधि है उसका विकास फिलीपाइंस में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअर में गर्भकाल की अवधि यानी गेस्टेशन पीरियड है? ऑप्शन ए 145 दिन का, ऑप्शन बी 140 दिन का, ऑप्शन सी 280 दिन का, ऑप्शन डी 114 दिन का। तो सुअर में आप गेस्टेशन पीरियड देखेंगे वो 114 दिन का होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए सूरजमुखी की, ऑप्शन बी तिल की, ऑप्शन सी सरसों की, ऑप्शन डी सोयाबीन की। तो जो मॉडर्न किस्म है वो सूरजमुखी की किस्म है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास फल का खाए जाने वाला भाग है? ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी पेरियंथ, ऑप्शन सी मीजोकार्प, ऑप्शन डी फ्लेसी एरल। तो अनानास का आप फल देखेंगे तो उसमें जो खाने वाला भाग होता है वो पेरियंथ होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अनानास का खाने वाला भाग है पेरियंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पडलिंग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए खरपतवार नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, ऑप्शन सी पानी के अंतःस्रवण को कम करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पडलिंग यानी जब खेत में पानी भर के जुताई करते हैं उसको पडलिंग कहती हैं, तो वो धान के केस में की जाती है। तो पडलिंग जो है पानी के अंतःस्रवण यानी परकोलेशन को कम करने के लिए की जाती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 19 जून 1969 में, ऑप्शन बी 19 अगस्त 1969 में, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1969 में, ऑप्शन डी 19 जुलाई 1969 में। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन बैंकों का जो हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक हैं? ऑप्शन ए एल.ए. रामदास, ऑप्शन बी लूके हॉवर्ड, ऑप्शन सी ग्रेगर क्रॉस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो भारत में मौसम विज्ञान के जनक देखें यानी फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया, तो वो हैं एल.ए. रामदास, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना जाना जाता है। यदि कोई कंपनी उत्पाद बना रही है और उसका खरीदने वाला केवल एक ही है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार, ऑप्शन बी मोनोस्पोनी यानी क्रेता एकाधिकार, ऑप्शन सी ड्यूओपोली यानी द्वैधाधिकार, ऑप्शन डी मोनोपोली यानी एकाधिकार। तो जब कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और एक ही खरीदने वाला उसका होता है तो उसको हम क्रेता एकाधिकार कहते हैं, यानी मोनोप्सोनी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है? ऑप्शन ए बीकानेरी, ऑप्शन बी डेक्कनी, ऑप्शन सी नेलोरी, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल है वो है नेलोरी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का पता लगाएं। ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज इज क्लासिफाइड एज ए फाइलोसिलिकेट मिनरल, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज इज क्लासिफाइड एज ए फोलिएटेड मिनरल्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज इज क्लासिफाइड एज ए टेक्टोसिलिकेट मिनरल। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वार्ट्ज इज क्लासिफाइड एज ए टेक्टोसिलिकेट मिनरल, यानी टेक्टोसिलिकेट मिनरल के रूप में इसको जाना जाता है, क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो मिक्सर का प्रयोग सामान्यतः नियंत्रण करने में किया जाता है?
ऑप्शन ए डाउनी मिल्यू, ऑप्शन बी ब्लाइट्स, ऑप्शन सी एंथ्रोक्नोज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो बोडो मिक्सचर का जो प्रयोग करते हैं नियंत्रण करने के लिए, इन तीनों रोगों के लिए ही प्रयोग करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSWRI यानी सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी अविकानगर राजस्थान में, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी करनाल हरियाणा में। तो CSWRI अविकानगर राजस्थान में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैनल में संदेश भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार करते हैं? ऑप्शन ए फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी डिस्टॉर्शन यानी तोड़ मरोड़ के, ऑप्शन सी ट्रीटमेंट यानी उपचार, ऑप्शन डी डिकोडिंग। तो इन चारों ऑप्शनों में आप देखेंगे तो जब हम किसी संदेश को यानी मैसेज को भेजते हैं तो उसको ठीक से पहले पढ़ते हैं कि कोई उसमें गलत टाइपिंग तो नहीं हुई है, तो उसका उपचार करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका उपचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए कैप्सूल, ऑप्शन बी सिल्कुआ, ऑप्शन सी पॉड, ऑप्शन डी कैरियोप्सिस। तो ज्वार और बाजरा या गेहूं के आप सीड को देखें तो वो कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो भी ग्रेमिनीज कुल के जो सीड होते हैं उसको अधिकतर कैरियोप्सिस टाइप के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना में बंची टॉप रोग का कारण है? ऑप्शन ए सिरपोफागा नाइवेला, ऑप्शन बी चीलो इनफ्लूस कैटल्स, ऑप्शन सी एसीगोना स्टेनिलस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गन्ना में जो बंची टॉप लगता है उसका कारण है सिरपोफेगा नाइवेला, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके कारण, इस कीट के कारण गन्ने में बंची टॉप रोग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2 किस फल में होता है? ऑप्शन ए करौंदा में, ऑप्शन बी बेल में, ऑप्शन सी खजूर में, ऑप्शन डी नींबू में। तो जो विटामिन B2 यानी राइबोफ्लोविन इन चारों फलों में आप देखें तो सबसे अधिक बेल में पाया जाता है, जिसको हम बेल पत्थर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सनफ्लावर कंपोजिटी कुल की है, ऑप्शन बी कॉटन मालवेसी कुल की है, ऑप्शन सी कैस्टर कंपोजिटी कुल की है, ऑप्शन डी शुगर कैन पोएसी कुल की क्रॉप है। तो आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कैस्टर कंपोजिटी कुल की नहीं है। कैस्टर जो क्रॉप है वो यूफोर्बिएसी कुल की है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है? ऑप्शन ए ब्लैक हेवी एंड एसिडिक सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक लाइट एंड एल्कलाइन सॉइल, ऑप्शन सी ब्लैक हेवी एंड न्यूट्रल सॉइल, ऑप्शन डी रेड लाइट एंड एसिडिक सॉइल। तो जो पीट मृदाएं होती हैं वो रेड लाइट एंड एसिडिक सॉइल्स होती हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कड़ी यानी लिंक जो सोर्स ग्राही को जोड़ती है रिसीवर को, यानी सोर्स और रिसीवर को जो जोड़ती है वो कौन सी कड़ी है? ऑप्शन ए चैनल, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन इफेक्ट, ऑप्शन सी मैसेज, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट। तो जो सोर्स और रिसीवर को जोड़ती है वो है चैनल, यानी चैनल के माध्यम से सोर्स और रिसीवर जुड़ते हैं, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोला किस फसल की बहुचर्चित किस्म है, यानी प्रसिद्ध किस्म है ये? ऑप्शन ए बेल की, ऑप्शन बी बेर की, ऑप्शन सी तरबूज की, ऑप्शन डी आंवला की। तो जो गोला किस्म है वो है बेर की, बेर की ये फेमस किस्म है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा की अंतर्निहित क्षमता यानी इनहर्ट कैपेसिटी जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है क्या कहते हैं? जो मृदा की पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मृदा रंग, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी मृदा उर्वरता, ऑप्शन
डी मृदा उत्पादकता। तो जो इनहर्ट कराने की जो कैपेसिटी है पौधों को पोषक तत्व, वो है मृदा उर्वरता, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले कुल विकिरण यानी सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए टेंसियोमीटर, ऑप्शन बी फोटोमीटर, ऑप्शन सी टैकोमीटर, ऑप्शन डी पायरेनोमीटर। तो जो सनलाइट आती है, सोलर रेडिएशन जो आता है, उसको मापने के लिए हम पायरेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज में फाइटिक अम्ल एवं फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। तो बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में कौन सा पोषक तत्व संरक्षित रहता है, भंडारित रहता है? ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी सल्फर। तो इन आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो फॉस्फोरस पोषक तत्व है जो फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में बीज में संरक्षित रहता है या भंडारित रहता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिस यानी डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेशन सिस्टम उपयोगी है। ऑप्शन ए लंबी अवधि की फसलों के लिए, ऑप्शन बी सब्जी की फसलों के लिए, ऑप्शन सी तिलहनी फसलों के लिए, ऑप्शन डी अल्प अवधि की फसलों के लिए। तो जो ड्रिस सिस्टम है यानी डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेशन सिस्टम, वो सब्जी की फसलों के लिए उपयोगी है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पीले रतुआ यानी येलो रस्ट रोग का कारक है। जो गेहूं में येलो रस्ट लगता है उसका क्या कारक है? ऑप्शन ए पक्सिनिया ग्रेमिनिस या ट्रेटेसाई, ऑप्शन बी पक्सिनिया रिकंडेटा, ऑप्शन सी पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो येलो रस्ट का जो कॉज है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वो है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े में सींग रोधन होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 मंथ ओल्ड, ऑप्शन बी 2 मंथ ओल्ड, ऑप्शन सी 1 ईयर ओल्ड, ऑप्शन डी 10 डेज ओल्ड। यानी बछड़े में जब सींग रोधन करना हो तो बछड़े की उम्र 10 दिन की होनी चाहिए। 10 से 12 दिन की एज पर आप बछड़े में सींग रोधन कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है? ऑप्शन ए 6.5 to 7.5, ऑप्शन बी 4 से 5, ऑप्शन सी 5 to 6, ऑप्शन डी 8 to 9। तो पौधों में जो सर्वाधिक वृद्धि होती है वो 6.5 to 7.5 जब पीएच होगा सॉइल का तो पौधे अधिक वृद्धि करेंगे, सर्वाधिक वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धान का रोग बंगाल में व्यापक अकाल के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए बैक्टीरियल ब्लाइट, ऑप्शन बी ब्राउन लीफ स्पॉट, ऑप्शन सी ब्लास्ट, ऑप्शन डी खैरा रोग। बंगाल में जो अकाल आया था उसके लिए ब्राउन लीफ स्पॉट जो डिजीज है, जो कि फंगस के द्वारा लगता है, उस डिजीज के कारण बंगाल में अकाल पड़ा था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ब्राउन लीफ स्पॉट के कारण ही बंगाल में अकाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रोटीन है? ऑप्शन ए चना में, ऑप्शन बी अरहर में, ऑप्शन सी सोयाबीन में, ऑप्शन डी उर्द में। तो इन चारों दलहन क्रॉप में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो है सोयाबीन में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना स्वतंत्रता से पहले शुरू की गई? ऑप्शन ए इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ऑप्शन सी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इन चारों योजना में आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कि स्वतंत्रता से पहले शुरू किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऑप्शन ए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ऑप्शन बी 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ऑप्शन सी 7.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर,
ऑप्शन डी नो चेंज। तो क्षोभ मंडल में जब आप ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर यदि आप ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता चला जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ट्रोपोस्फीयर में जब आप ऊपर चलते जाएंगे तो 1 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार के तने भेदक कीट यानी स्टेम बोरर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए सेसेमिना इन्फेरेंस, ऑप्शन बी चिलोपेटलस, ऑप्शन सी एग्रोस्टिस इप्सिलॉन, ऑप्शन डी अमसेक्टा मोराई। तो ज्वार का जो स्टेम बोरर कीट है उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है उसका, वैज्ञानिक नाम चिलोपेटलस। तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी फ्रक्टोज के रूप में, ऑप्शन सी लैक्टोज के रूप में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो लैक्टोज के रूप में पाया जाता है, इसी के कारण दूध मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है। ऑप्शन ए ग्लेशियल, ऑप्शन बी ऑयलियन, ऑप्शन सी एलुवियल, ऑप्शन डी कोलुवियल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि कोलुवियल जो पैतृक पदार्थ होता है उसका परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सिस्टेमिक कवकनाशी है, यानी सिस्टेमिक फंजीसाइड। ऑप्शन ए मेटालेक्सल, ऑप्शन बी बोडोमिक्सचर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो यहाँ पर है मेटालेक्सल, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून विधि, यानी टाइफून एक सिंचाई की विधि है, वो किस फसल में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए फ्रूट्स क्रॉप में, ऑप्शन बी शुगर कैन में, ऑप्शन सी पोटैटो में, ऑप्शन डी व्हीट एंड बार्ली में। तो जो टाइफून मेथड है सिंचाई का वो शुगर कैन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुकाजी बकरी की नस्ल है, यानी डबल पर्पज की जो किस्म है वो कौन सी है। ऑप्शन ए जमुनापारी, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी बर्बरी, ऑप्शन डी बीकानेरी। तो इन चारों बकरी की नस्ल में देखेंगे तो डबल पर्पज की जो नस्ल है यानी दुकाजी जो नस्ल है वो है बर्बरी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है। ऑप्शन ए लेस देन 1 यानी 1 से अधिक कम होती है, ऑप्शन बी 1 के बराबर होती है, ऑप्शन सी लेस देन 2 यानी 2 से कम होती है, ऑप्शन डी मोर देन 1 यानी 1 से अधिक होती है। तो जो पके आम के फल होते हैं तो उनकी जो विशिष्ट ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 से अधिक होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फालसा, जिसको हम ब्लैक करंट कहते हैं, का व्यापारिक स्तर पर प्रवर्धन किया जाता है। यानी फालसा जो फ्रूट है उसका हम कमर्शियल लेवल पर प्रोपोगेशन करना चाहें तो किसके द्वारा करेंगे। ऑप्शन ए बीज द्वारा, ऑप्शन बी कटिंग द्वारा, ऑप्शन सी ग्राफ्टिंग द्वारा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फालसे का जो व्यापारिक स्तर पर प्रवर्धन किया जाता है, प्रोपोगेशन किया जाता है, वो बीज द्वारा किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए कार्बेरिल, ऑप्शन बी फॉस्फेमिडन, ऑप्शन सी इंडोसल्फान, ऑप्शन डी साइनाइड। तो इन चारों कीटनाशकों में देखेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का जो कीटनाशी है वो है फॉस्फोमेडिन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो इंडोसल्फान 35 सीसी है वो बैन हो चुकी है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब का सबसे बौना मूल ग्रंथ है। ऑप्शन ए M7, ऑप्शन बी MM106, ऑप्शन सी M27, ऑप्शन डी MM111। तो जो सेब का सबसे ड्वार्फ जो स्टॉक है वो है M27, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
जो M27 है वो सेब का सबसे बौना मूल ग्रंथ है, यानी ड्वार्फ स्टॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है? ऑप्शन ए खेत इमारत, ऑप्शन बी मशीनरी, ऑप्शन सी कारखाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप स्थायी पूंजी यहाँ पर खेत इमारत स्थायी पूंजी है, कारखाना भी स्थायी पूंजी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मशीनरी स्थायी पूंजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्षरण का कौन सा प्रकार मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शीथ एरोजन, ऑप्शन बी रेल एरोजन, ऑप्शन सी स्ट्रीम बैंक एरोजन, ऑप्शन डी स्प्लैश एरोजन। यहाँ पर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो शीत एरोजन जो है वो मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि डेथ ऑफ फार्मर भी इसको कहते हैं। ये बहुत ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है? ऑप्शन ए 4 डेसीसाइमन से कम, ऑप्शन बी 4 डेसीसाइमन से अधिक, ऑप्शन सी 2 डेसीसाइमन से कम, ऑप्शन डी 2 डेसीसाइमन से अधिक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप देखेंगे, क्योंकि 25 डिग्री तापमान पर जो लवणीय मृदाएं होती हैं उनकी जो विद्युत चालकता होती है वो 4 डेसीसाइमन से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का क्या कार्य है, यानी फंक्शन ऑफ राइबोसोम? ऑप्शन ए प्रकाशीय श्वसन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो राइबोसोम का जो कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम का होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का मिलीबग यानी मैंगो मिलीबग जिसको कहते हैं अंडे देता है? ऑप्शन ए पुष्पक्रम पर, ऑप्शन बी पत्ती पर, ऑप्शन सी तने पर, ऑप्शन डी मिट्टी में। तो जो आम का मिलीबग कीट है वो अंडे मिट्टी में देता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में सिस्टीन एमिनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी आयरन। तो पौधों में जो सिस्टीन एमिनो एसिड है उसके संश्लेषण से संबंधित है सल्फर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। पौधों में सिस्टीन एमिनो एसिड के संश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द किस देश से आया, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द? ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी इंडिया से, ऑप्शन सी यूके से, ऑप्शन डी जापान से। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द है वो यूके से आया था, यानी यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती में किसानों द्वारा किस प्रकार का बीज बोया जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस सीड, ऑप्शन बी ब्रीडर सीड, ऑप्शन सी फाउंडेशन सीड, ऑप्शन डी सर्टिफाइड सीड। तो जो किसानों के लिए दिया जाता है या किसान खेती के लिए प्रयोग करते हैं वो सर्टिफाइड सीड का प्रयोग करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र है? ऑप्शन ए CaNH4NO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी CaNH4NO3 का होल थ्राइस, ऑप्शन सी CaNH2NO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी CaNH2NO3 का होल थ्राइस। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का जो सूत्र है वो CaNH4NO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है? ऑप्शन ए देखकर सीखना, ऑप्शन बी करके सीखना, ऑप्शन सी पढ़कर सीखना, ऑप्शन डी सुनकर सीखना। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका प्रिंसिपल है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग,
यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का में परागण किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए स्वपरागण, ऑप्शन बी बहुधा परपरागण, ऑप्शन सी परपरागण, ऑप्शन डी वानस्पतिक प्रजनन। तो मक्का यानी मेज में आप पॉलिनेशन देखेंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मक्का में परपरागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगीचे की किस दिशा में वायुरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्व उत्तर में, ऑप्शन बी पूर्व दक्षिण में, ऑप्शन सी पूर्व पश्चिम में, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम में। तो बगीचे को बचाने के लिए जो वायुरोधी पौधे लगाए जाते हैं वो उत्तर पश्चिम में लगाए जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेज शारीरिकी यानी क्रेज एनाटॉमी पाई जाती है? ऑप्शन ए C4 प्लांट में, ऑप्शन बी C2 प्लांट में, ऑप्शन सी C3 प्लांट में, ऑप्शन डी सक्यूलेंट प्लांट में। तो जो क्रेज एनाटॉमी होती है वो C4 प्लांट में पाई जाती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व परागण, फल एवं बीज निर्माण में सहायक है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जो पराग पॉलिनेशन और फल और बीज निर्माण में जो सहायक है वो पोषक तत्व है बोरॉन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोफिल एवं बंडल शीथ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए फ्लावर में, ऑप्शन बी स्टेम में, ऑप्शन सी लीव्स में, ऑप्शन डी रूट्स में। पौधे की लीव्स में बंडल शीथ एवं मीजोफिल पाए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय यानी कम्युनिटी की प्राथमिक इकाई है? ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी विलेज, ऑप्शन सी इंडिविजुअल, ऑप्शन डी फैमिली। जो समुदाय की जो प्राथमिक इकाई है, प्राइमरी यूनिट है, वो है फैमिली, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंपिंडित पदार्थ यानी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स जो चट्टानों के ऊपर पाया जाता है? ऑप्शन ए रेगुलिथ कहते हैं, ऑप्शन बी सोलम कहते हैं, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स होता है चट्टानों के ऊपर उसको हम रेगुलिथ के नाम से जानते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन सी CACP के द्वारा, ऑप्शन डी नाबार्ड के द्वारा। तो जो MSP अनाउंस किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है, जबकि रिकमेंडेशन और निर्धारित जो किया जाता है वो CACP यानी कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, अनाउंसमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जबकि निर्धारण और रिकमेंडेशन वो जो है CACP द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थानिक संस्थापक उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण है, यानी लोकलाइज्ड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड। ऑप्शन ए डीप प्लेसमेंट, ऑप्शन बी पैलेट एप्लीकेशन, ऑप्शन सी सबसॉइल प्लेसमेंट, ऑप्शन डी पिलो सोल प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक स्थानिक संस्थापक उर्वरक अनुप्रयोग विधि है सब सोयल प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उर्वरक जो पौधों को 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है? ऑप्शन ए DAP, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी MOP, ऑप्शन डी SSP। तो इन चारों उर्वरक में आप देखेंगे तो DAP 2 न्यूट्रेंट देता है, यूरिया 1 ही न्यूट्रेंट देता है, MOP 1 ही न्यूट्रेंट देता है, लेकिन SSP ये 3 न्यूट्रेंट पौधों को उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, यानी सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी GA3, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन,
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो फलों को पकाने के लिए हार्मोन प्रयोग होता है वो है इथाइलिन, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी एसएसपी, ऑप्शन सी एमओपी, ऑप्शन डी डीएपी। तो भारत में सबसे पहले जो फर्टिलाइजर बना था वो है एसएसपी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन दृश्य प्रसाधन है, यानी विजुअल एड्स, जो केवल दिखता है? ऑप्शन ए बोलती गुड़िया, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी स्लाइड्स, ऑप्शन डी कठपुतली का प्रदर्शन। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो केवल दिखता है वो स्लाइड्स दिखती हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बोलती गुड़िया यानी गुड़िया दिखे भी बोलेगी भी, ऐसी प्रकार से नाटक है, नाटक दिखेगा भी और बोलेगा भी, आवाज भी होगी और दिखेगा भी। जिसी प्रकार से कठपुतली का प्रदर्शन, वो बोलेगा भी और दिखेगा भी, लेकिन स्लाइड्स केवल दिखेंगी, वो बोलेंगी नहीं, यानी कि विजुअल जो एड्स है वो है स्लाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण की किस विधि में वर्गाकार विधि से 81% पौधे अधिक लगते हैं? ऑप्शन ए हेक्सागोनल सिस्टम यानी षटकोणीय विधि, ऑप्शन बी ट्रेंगुलर सिस्टम यानी त्रिभुजाकार विधि, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर सिस्टम यानी आयताकार विधि, ऑप्शन डी कोएनिक्स सिस्टम यानी पंचकोणीय विधि, जिसको हम पेंटागोनल सिस्टम भी कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, क्योंकि जो पेंटागोनल सिस्टम है पंचकोणीय विधि, उसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 81% पौधे अधिक लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल है, यानी पैसिव फैक्टर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन ए पैतृक पदार्थ, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मृदा के निर्माण में जो पैसिव फैक्टर है वो है यहाँ पर पैतृक पदार्थ, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। जलवायु और जीव जो है वो एक्टिव फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत है, ऑप्शन ए फंगल डिजीज, ऑप्शन बी वायरल डिजीज, ऑप्शन सी नेमाटोड डिजीज, ऑप्शन डी बैक्टीरियल डिजीज। तो जो रानीखेत बीमारी है वो मुर्गियों में लगने वाली बहुत खतरनाक बीमारी, तो ये मुर्गियों में लगने वाली खतरनाक बीमारी है जो कि एक वायरस के कारण होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। रानीखेत एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2014 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2014 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015 को। तो भारत सरकार ने जो नीति आयोग का गठन किया वो 1 जनवरी 2015 को किया था। उससे पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है। ऑप्शन ए डीएसपी यानी डबल सुपर फास्फेट, ऑप्शन बी पोटेशियम सरक्लोराइड, ऑप्शन सी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन डी यूरिया। तो जो कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो है यूरिया, यानी यूरिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो कार्बनिक उर्वरक आप देखें इन चारों में तो प्राइमरी टिलेज के उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न गैसों के कारण होती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन ए CO2 और CO के कारण, ऑप्शन बी NO2 और SO2 के कारण, ऑप्शन सी ओजोन और CO2 के कारण, ऑप्शन डी NH3 और CO2 के कारण। तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो NO2 और SO2 के कारण होती है, यानी नाइट्राइट और सल्फर, यानी जो अम्लीय होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों और फलों में मोमीकरण यानी वैक्सिंग करता है। तो फलों में और सब्जियों नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों और फलों में मोमीकरण करता है यानी जो वैक्स करते हैं हम फलों और सब्जियों में, उसका क्या कारण है, वो करता क्या है। ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन दर। नेक्स्ट और इस वीडियो का और इस पीजीटी एग्रीकल्चर का जो पेपर है 2021 का, उसका लास्ट प्रश्न है नेक्स्ट और पीजीटी एग्रीकल्चर 2021 का जो पेपर है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। बाजरे की प्रति ऑप्शन सी 80 से 100 केजी, ऑप्शन सी 80 से 100 किलोग्राम, ऑप्शन डी